नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, हम सी टेट का पेपर सेकंड सामाजिक अध्ययन का जो 2011 से 2021 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे सी टेट ने, उनके सॉल्व्ड पेपर को करा रहे हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। आज हम 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अभी एक हो जाएगा, इसके बाद 2 और आएंगे, तो कुल मिलाकर आपके 5 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। कल मैंने 2 करा दिए थे, आज 3 करा दूंगा। टोटल 14 प्रैक्टिस सेट हैं जो मैं आपको 4 दिन के अंदर अंदर करा दूंगा, 4 से 5 दिन के अंदर, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है जो 9 जनवरी से है सी टेट का, 2 शिफ्ट तो आपकी हो चुकी हैं, लेकिन जो 9 जनवरी से है, तो आप लोग ये वीडियो को अगर देख लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान का जो 60 नंबर का एक बहुत बड़ा मार्जिन है, तो काफ़ी हद तक आप लोगों को इसमें सुविधा मिलेगी। इससे आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 से लेकर 90 तक है, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो ये आपका काल था महाजनपद। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है परिक्रमण। एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखी थी, इस तरीके की कोई वीडियो मुझे मिली नहीं थी, तो फिर मैंने एक बुक ऑर्डर की, उसमें से आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयास है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो ये उपनिषद जो होता है, उस उपनिषद को ही बोलते हैं गुरु के समीप बैठना। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो जो मुंडा जनजाति है, ये है अपनी छोटा नागपुर की जनजाति। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। ये आपका नवंबर 2012 का सी टेट का प्रीवियस ईयर का सॉल्व्ड पेपर है जो मैं करा रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो इसका संबंध है जीवन के अधिकार से। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो ये थे अकबर महान। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया रानी चेन्नम्मा ने। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं पर्यावरण। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रह। क्योंकि ग्रह में प्रकाश तो होता है लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। अपना खुद का भी इनमें ऊष्मा होती है लेकिन तारों की रोशनी से चमकते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ने के लिए आदर्श है? तो ये आपका समताप मंडल। आपका जो क्षोभ मंडल होता है, इसमें मौसम संबंधी घटना होती है। आयन मंडल यानी कि जो तरंगे परावर्तित होती हैं। आप ठीक है, इसका होगा राइट आंसर समताप मंडल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं अवसादी सेल। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, ये कहलाता है इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक क्षेत्र। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? ये होते हैं सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? तो ये अपना संसद हो जाएगा राइट आंसर। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता
उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। राइट आंसर होगा। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का। भारत की मानक देशांतर है तो 82°30 पूर्वी देशांतर। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक कृषि या खेती। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो यह होगा आपका जीवाश्म ऊर्जा। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक जब कोई एक देश दूसरे देश के दबाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को कहते हैं औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि ठंडी गर्म धाराओं का मिलन है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आपका सही है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है तो ये आपका हो जाएगा छत्रक शिला जो कि रेगिस्तान में बनती है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अमेरिका व एशिया में। नहीं, गलत है ये। एशिया व यूरोप में ये भी गलत है। आपका निवास करती हैं एशिया व अफ्रीका में। एशिया व अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, यानी 80% जनसंख्या निवास करती है। निम्न में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? राइट आंसर होगा मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है तो ये देता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तो ये करना चाहिए मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए तो किसके साथ लैस करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, समाज विज्ञानों के नियामक या मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो शामिल करेंगे समानता को। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है
प्राथमिक आंकड़ों का। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर है उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बस इसको आप लोगों ने इस कंटेंट पढ़ा ही होगा, बस मैं जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं वो करा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बताऊंगा। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहला ही राइट आंसर है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये होगा आपका ग्लोब होगा राइट आंसर। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो पहला इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं। पहला ही इसका राइट आंसर होगा पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? आपका चौथा सही होगा। सामाजिक विज्ञान में देखो इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 77, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ी चिन्हों के द्वारा। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? तो ये दरगाह कहा जाता है। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। हाँ, तो यही सही है, एस अक्षर के आकार का है। तो 79 का आपका पहला ही सही है, ए और सी। ये अंग्रेजी के, एक मिनट, हाँ, ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है और व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये वाला गलत है, इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है। तो ए और सी आपका राइट आंसर होगा, ए और सी। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कलिंग ओडिशा, और कलिंगा यूनिवर्सिटी भी ओडिशा की ही है।
जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो ये चमकता है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? पहला इसका राइट आंसर होगा दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? पहला इसका राइट आंसर होगा कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के 36 अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? तो जैवमंडल में भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है एडी 2012। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, गहन समझ के साथ तीसरा होगा इसका, कहाँ गया, ये होगा क्वेश्चन नंबर 90। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो राइट आंसर होगा गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए परिकल्पनाओं का संधारण। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।